वेलकम बैक नाजरीन, हम आ चुके हैं वापस और बहुत अच्छा किया जो रिमोट को छूने की कोशिश भी नहीं की, वरना मैं वहीं आ जाती और रिमोट पे दोबारा डॉन सेट करके जाती, है ना। कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ती और कितने खूबसूरत चेहरों से आप जो है ना कहते ओहो मैंने मिस कर दिया। अच्छा, आपको पता है ना जो हमारी नेक्स्ट मेहमान है, मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम रही। वैसे तो देखा जाए मेरा बड़ा हमेशा फायदा रहा, क्योंकि आलिया के जितने भी दोस्त होते थे ना वो ऑटोमेटिकली मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाते थे। हाँ, ये तो बहनों में हो जाता है ना। गजाला बाजी शामिल है, अब वो लंदन में होती हैं तो मिस यू गजाला बाजी, निगहत बाजी हैं तो वो आलिया की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो इत्तेफाक से मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उन्हीं में से एक ऐसा नाम जो मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि वो मेरी मेहमान है, ठीक है। और वो कहते हैं ना आप पल पल उनके सामने बड़े होते, उन्होंने मुझे देखा और क्या खूबसूरत बाल हुआ करते थे और माशाल्लाह अपने बालों से बड़ा एक्सपेरिमेंटल है खातून है वो, अपने बड़े अनयूजुअल बाल हाँ होते कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो मैंने जो पहला जूड़ा बनाया था ना उनके बालों में, वो आपको खुद आके वो बताएंगी कि कहते हैं ये मेरे बालों में जूड़ा नहीं बन सकता। मुझे बड़ा शौक था उन दिनों मेकअप का और इनका और सारी चीज़ों का, तो मैंने बड़ा जूड़ा बनाती, नहीं मैं बनाऊंगी इन बालों का जूड़ा। तो जनाब में जो नेक्स्ट मेहमान है, फिल्म उन्होंने की, मॉडलिंग उन्होंने की, मेरा ख्याल है कि ड्रामा उन्होंने किया और अब मुझे लगता है लिखने वो वाली हैं, एंकरिंग वो करने वाली हैं और कुछ दिनों के बाद न्यूज़ चैनल पे भी नजर आने वाली है। तो और इसके अलावा कुछ नया भी कर कर आई हैं, वो देखते हैं कि वो क्या चीज़ है, वो उन्हीं के मुंह से सुनेंगे, उन्हीं के मुंह से जानेंगे। मेरी नेक्स्ट मेहमान को आप लोग भी वेलकम कीजिए, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत मैंने इस तरह करके वेलकम करना है। जिया अली, हेलो। मैंने भी इस तरह करके वेलकम करना है। बहुत मुबारक हो, so happy for you being an anchor, such a wonderful channel, and look at this ladies you're going to see. Beautiful ladies you're going to see. Hello everyone. Always so good to see. Same here, same here. ये इतने खूबसूरत खूबसूरत बालों के साथ जब खेलती रहती है ना, ये अल्लाह ने आपको इतने खूबसूरत बाल दे दिए, उसके बाद आप कभी कुछ करती रहती, कभी कुछ करती रहती है ना। मुझे इतने खूबसूरत है ना, इतने हसीन बाल। कदर होती है ना किसी चीज की, अब अल्लाह ने दी है तो है ना उसको एंजॉय करो। हाँ बिल्कुल। वो कहती है अपनी खेती फिर वापस आ जाएगी, ऐसी कौन सी बात है। अच्छा, जब बिल्कुल उड़ा दिए थे वो कुछ जरा ज्यादा हो गया था, बिल्कुल ही ना शेव करके लेकिन यू कैरीड इट ब्यूटीफुली। या बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ हिम्मत का काम था वो कॉन्फिडेंस की करना। बात होती है। मैंने डिमी मोर को देखा था हाँ। बचपन में जब सो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा कब करूंगी, ये मैं ऐसा कब करूंगी, और ये आपने कर दिया। मैंने कर और दिया। अभी आप आर्ट ऑफ लिविंग यस कोर्स कर कर आई हैं। यस। बैंगलोर गई हुई थी, ओह या। कितने महीने लगे? द कोर्स वाज फॉर 21 days, लेकिन उससे पहले कुछ प्रिपरेशन होती है कोर्सेज की। वो पहला कोर्स पाकिस्तान में किया, अच्छा, और एक और कोर्स 6 दिन का। तो कुछ बैंगलोर बताएंगे में। हमारे लोगों से शेयर करेंगे। एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग के लोगों को जीना सिखाते हैं। बिल्कुल, आप है ना? खुद ही ट्रांसलेशन कर दी। आधी बात तो यही समझ आनी चाहिए समझदार लोगों को, जो कि हम बहुत समझदार कौम है और बहुत सेंसिटिव कौम है। आर्ट ऑफ लिविंग इज अ फाउंडेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, 152 कंट्रीज में है। पिछले 30 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। नॉन प्रॉफिटेबल फाउंडेशन है, अच्छा। वेलफेयर के लिए काम करती है। जितने भी कोर्सेज हम टीचर्स करवाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन बैंगलोर में रह के खुद अर्न करती है, वो आगे से चैरिटी कर देते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं गरीब मुल्कों में, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आप गूगल पे जाएंगे तो आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में आपको पता चलेगा। पाकिस्तान भी आए हुए हैं इनके फाउंडेशन कॉल। और यहाँ अगर कोई करना चाहे ये कोर्स तो कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ हमारे पास लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में हर जगह सेंटर है जो कि पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं। और हमारे पास इस वक्त 8 टीचर हैं ऑल टुगेदर जो कि काम कर रहे हैं। तो कुछ बताएंगे कि ये सेंटर कहाँ है, वरना ऐसे ना सारे जिया अली का नंबर हमसे मांगने बैठ जाए। प्लीज हमें जीना सीखना है, क्योंकि आज के दौर में जीना ही तो सबसे मुश्किल काम हो चुका है। जिया तो जी रही है ना। मैं तो बहुत जबरदस्त, स्पेशली आर्ट ऑफ लिविंग मैंने 2 साल पहले एक कोर्स किया था, 2.5 साल पहले। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आर्टिस्ट की जिंदगी में भी, जो कि हम लोग एक आर्टिफिशियल सी स्माइल हर वक्त देख के लोगों को हंसाते हैं, हर तरह के रोल में फिट बैठ जाते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत चीज़ों से गुजरते हैं, लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड आर्टिस्ट को दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैंने ये जब किया तो
मुझे ऐसा लगा कि मुझे दोबारा से जिंदगी मिल गई है। ओह ग्रेट। मुझे नींद का प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा अम्मी की डेथ के बाद। मैं बहुत अटैच थी अपनी माँ के साथ। वो बिल्कुल हल हो गया है। एंजाइटी, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता। मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता सादिया। मैं इतनी गुस्से वाली हो गई थी लेटली, और तकरीबन सारा गुस्सा अपने भाइयों पे निकालती थी और दोस्तों पे। तो वो बिल्कुल चला गया है मेरे में। मुझे छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, और मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। मैं हर वक्त फॉर नो रीजन खुश रहती हूँ, जो कि शायद टीन्स में मुझे याद है जब हम लोग क्रिकेट भी खेल के हारते भी थे, तभी भी बहुत खुश रहते थे। तो मेरा ख्याल है ये तो आप सबको करना चाहिए। ये तो हर घर की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि हमें तो फॉर नो रीजन गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम हेडलाइन पढ़ते तो हमें गुस्सा आ जाता है। हमारी पाकिस्तानी टीम बेचारी लड़खड़ा जाती है तो हमें गुस्सा आ जाता है। और हम इतने मासूम से लोग हैं कि पाकिस्तानी टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया तो हम उस पर भंगड़े भी डाल रहे होते हैं। नहीं, लेकिन सादिया पता है वो यही बात है कि वो एक जो पाकिस्तानी होने में जो प्राइड थी, प्राइड है, वो कहीं खोती जा रही थी। हम शर्मिंदा होते चले जाते हैं। आज भी हम दुनिया में कहीं जाते हैं बहुत शर्मिंदा होते हैं बहुत सी बातों पे, बहुत सी बात। लेकिन जब आपको कोई चीज ऐसी मिलती है जिस पे आप फख्र कर सकते हैं तो दिल चाहता है कि आप सेलिब्रेट करें। और जिया जो बात कह रही थी कि आप जब किसी और को जीने का ढंग सिखा रहे होते हैं ना, तो आप कई जिंदगियां जी जाते हैं। बिल्कुल। यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर ओन लाइफ। सो ट्रू। वो कहते हैं ना, वो जी गया मुझको मुझे चाहते चाहते। है ना, आज ये आज कर रही है कि वो जी गया मुझको मुझे चाहते चाहते। तो किसने चाहा, कितनी जिंदगियां जी, ये तो बताइए। कोई तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा लाइफ में। I'm always in love, as you know. हाँ, ये तो मैं खुद ही कहती हूँ कि मोहब्बत में रहना चाहिए। आप हमेशा खूबसूरत चाहिए, और हर एक से मोहब्बत करनी चाहिए, हर चीज से मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत करने की कोई एक डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली आर्ट ऑफ लिविंग ने तो मुझे और डीपली इस चीज को और कोई एज नहीं होती। एज प्लीज ये मैं क्लियर कर दूं कि मोहब्बत की कोई एज नहीं है कि नहीं यार अब इस उम्र में मोहब्बत करके क्या करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी हैं आप? मैं खैरियत से हूँ। कौन बात कर रहे? जी मोहम्मद नियाज, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद नियाज साहब, वेलकम टू द शो। लाहौर में तो बहुत मस्त किस्म की सर्दियां मना रहे हैं आप लोग। जी बहुत बहुत ठंडी हवाएं, बड़ी मजे की धूप, बड़ी मजे की, और उसमें कीनू और ऐसे। हाँ जी, बहुत चिलगोजों के मजे ले रहे हैं, मूंगफलियां गरम गरम। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी छा गई हैं, आपने तो आते ही कमाल कर दिया है। बहुत शुक्रिया। और अब मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाबियों की मंजिलों पे जो है गामजन रखे और दूर तक जाएं आप। बहुत तो शुक्रिया। आपने ये जो प्रोग्राम में सेटअप बनाया, ये आपका जो ये क्या कहते हैं, ये पीछे आपके सारा डिजाइनिंग वगैरह, ये वो डेकोरेशन, जी जी, ये एवरीथिंग इज अ ब्यूटीफुल। ओह थैंक यू सो मच। ये मेरी टीम की मेहनत है। हाँ जी, उसमें आप बैठी जो है ना, वो एक परी सी लग रही है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया। आपको नजरे बद से बचाए, आमीन। तो आई थिंक आप सैयद फैमिली से बिलोंग करती हो। जी जी, इमाम। हाँ जी, तो मैं आपके बारे में कुछ कहूँगा कि सैयद जो है उसकी हमारे यहाँ पे ना एक क्लास है, सैयद सोना, पंजाबी में कहता हूँ, सैयद सोना, सैयद सही, सैयद रहमदिल। तो ये सैयद की पहचान है। ये तो है, बेशक जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियां दे, और आपका ये प्रोग्राम जो है वो बहुत दूर तक जाए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, हिना बयाद मौजूद है, जी आली मौजूद है। आप कुछ कहना चाहेंगे इनसे? मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि ये भी आपकी स्क्रीन पे तशरीफ लाई, और ये आप हमारे लिए बाइसे फख्र हैं, बाइसे इज्जत हैं, ये हमारे मुल्क का वकार है, और अल्लाह ताला इनको इनकी मंजिलों में कामयाबियों का फरमाए। हाँ जी, आमीन आमीन। और डाउन वालों को सब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी कि उन्होंने ये प्रोग्राम जो है ये आपको रख के तो कमाल कर दिया है, कमाल कर। थैंक यू जी। मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहूंगी। जरा पूछ लूं, ये जरा सुकून से मुझे बताएंगे हम इन्हें क्या गिफ्ट दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये हम आपको क्या गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि हम आपको जरूर गिफ्ट दे रहे हैं। ये गिफ्ट हम आपको मोबाइल फोन दे रहे हैं। ये सारे मैं ड्रामे कर रही थी यार, मतलब आर्टिस्ट होने के जो ना ये इतनी सारी चीजें हमें करनी पड़ती कि क्या समझ नहीं आ रहा है कि क्या मैं चाह रही थी कि ये मोबाइल फोन को थोड़ा छप्पड़ कर दो, नहीं, लेकिन मैं आपको जरूर दूंगी ये मोबाइल फोन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इसी तरह हमें कॉल करते रहेगा, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहिएगा, और प्लीज अपनी राय जरूर दीजिएगा हमें कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, हम और ऐसे कौन से सेगमेंट शामिल करें
जो आप लोग चाहते हैं कि वो होने चाहिए। अच्छा जी, देखें जैसे मैं यहाँ मुड़ती हूँ तो एक आवाज आती है ब्रेक लेंगे। ये देखें, ये चाहते ही नहीं कि आज मेरे मेहमानों के साथ मैं गुफ्तगू कर सकूं। खैर, लूंगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। आप लोग कहीं नहीं जा रहे क्योंकि हम सब यहाँ मौजूद हैं आपके लिए।